आज संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत जीवतिया व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। सुंदर व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रथम कथा के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ के नीचे एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने का भी प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव से नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन अपने व्रत को खोला। अगले जन्म में दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती था और सीलवती शादी बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से हुई, जबकि सियारन का जन्म कपूरावती नाम से जाना जाने लगा और उसका विवाह उस नगर के राजा मलई केतु के साथ हुआ। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उनको देखकर खूब जलन की भावना प्रकट हुई थी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढक दिया। सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनकी जान लौट आई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वह फूल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। वह काफी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब वह होश में आई तो सारी बात उसने अपनी बड़ी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर काफी पछतावा भी हुआ। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से सीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसने सारी बात बताई। इसके बाद समस्त राज्य में यह घोषणा कराई गई कि जिसको भी संतान प्राप्ति या संतान की लंबी उम्र या पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान या व्रत करना हो तो वह जीतिया व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत को धारण करे। इसके बाद सभी जनों ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से सभी भक्तजनों को पुत्र की प्राप्ति हुई और संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत तभी से किया जाने वाला शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह से यह सुंदर व्रत कथा है। अब दूसरी व्रत कथा जो कि महाभारत काल से चली आ रही है वह आप सभी से कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से बहुत ही क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से खूब बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा था कि यह सब पांडव हैं, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली, जिससे वह आहत होकर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन उत्तरा की संतान को तो जरूर से जन्म लेना था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी जन्म का फल, पुण्य का फल उत्तरा के गर्भ में नारी के स्वरूप में अर्थात जो संतान थी उसके स्वरूप में मरी हुई संतान को जीवित करने के रूप में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवतिया व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। यह दूसरी कथा कही जाती है। तीसरी सुंदर कथा के गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत दयालु और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्ध आश्रम में वानप्रस्थ की ओर आश्रम में जाते हुए उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा में चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम विवाह हो गया।
एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए वह निकले तो जीमूतवाहन काफी आगे निकल गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। जीमूतवाहन के पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि हे राजन, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि प्रतिदिन गरुड़ को खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी, अर्थात मेरा पुत्र मर जाएगा। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त किया और कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं लाल कपड़े में ढककर वधशाला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा ले और तुम्हारे पुत्र की प्राण बच जाए। यह कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वह उसी स्थान पर लेट गए। गरुड़ को बलि देने के लिए जो चुनी गई स्थान थी, जिस वेधशाला में उन्हें लिटाया था, तो वहां पर नियत समय पर गरुड़ वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर लेकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बेड़ा अलग हिस्से में नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों में से आंसू बह निकले और वह जोर से कहारने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। गरुड़ राज जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह दिया और एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए आप अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें, ऐसा उन्होंने कहा। जीमूतवाहन ने गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। तब राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देना चाहते हैं तो सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दे दीजिए, ऐसी मेरी विनती है। गरुड़ ने कहा, हे राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से ही संतान की रक्षा ही तो जीमूतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्री का व्रत के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की भी पूजा, ध्यान और जीमूतवाहन व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। आप सभी ने यह कथा सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए यह दिन शुभ हो, यही प्रार्थना करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।